एवरीवन, वेलकम बैक अवर न्यू व्लॉग। सो होप करते हैं आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे, क्योंकि इस टाइम कंडीशन सही नहीं है। बहुत बहुत मतलब वर्स्ट कंडीशन, ज़्यादा वर्स्ट भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो भी वॉर्स वगैरह हैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर ले रही है इंडियन आर्मी। तो इतनी वर्स्ट नहीं, बट फिर भी एक टेंशन है कि कैसा माहौल है कैसा नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग गवर्नमेंट के बनाए रूल्स वगैरह फॉलो करें, जिससे कि आप सब भी सेफ़ रहें। तो आज सुबह मैं उठ के आई थी किचन में, क्योंकि ऑफिस जाना है इनको। तो मैं बनाने लगी थी नाश्ता एंड लंच। तो आज वही सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मतलब फ्रेश होके आ गई थी मैं किचन में। तो फटाफट मैं बना देती नाश्ता और लंच। उसके बाद इनको जाना भी है, मेरा भी ऑफिस है, तो फटाफट कर लेते हैं काम। अब कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहे थे, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर आज मैं सोचा नहीं, अब मुझे डेली व्लॉग्स डालने हैं, क्योंकि ये भी एक काम ही है। और इतने बड़े मतलब टेंशन वाले माहौल में एक छोटी सी खुशखबरी है, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी। वो हमारे बिज़नेस को लेके ही है, थोड़ी देर बाद बताऊँगी मैं आपको। तो चलो फटाफट से मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। उससे पहले मैंने आज बनाने जा रही हूँ मैं बैंगन फ्राई। तो इसको ना काट के बैंगन फ्राई बनाने जा रही हूँ। तो इसको काट के ना थोड़ी देर नमक हल्दी वगैरह लगा के मुझे रखना होता है, जिससे कि इसके अंदर तक नमक चला जाए। तो फटाफट से मैं लगा के रख देती हूँ। उसके बाद मैंने कल रात को कपड़े धो लिए थे, तो बट मैंने रात को डाले नहीं। तो अब मैं सोच रही हूँ सूखने डाल देती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता और लंच बनाऊँगी। तो चलो मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय करो हमारा नाश्ता और लंच। तो मैंने यहाँ पे जो बैंगन्स कट करके रखे थे उसमें नमक हल्दी मिला के मैं इनको थोड़ी देर के रेस्ट करने के लिए छोड़ूंगी। लेकिन रेस्ट छोड़ने के लिए ना सबसे पहले नमक और हल्दी को अच्छे से बैंगन में लगाना है, ताकि नमक और हल्दी उसमें अच्छे से मैरिनेट हो जाए। मैरिनेट होने से क्या है ना कि मतलब अच्छे से लग जाता है नमक हल्दी सारे बैंगनों में। तो मैंने इसको अच्छे से मैरिनेट कर दिया था हिला के, बट वो अच्छे से हुआ नहीं था। तो मैंने सोचा था मैं इसे थोड़ा सा हाथ से भी कर दूँगी। तो मैंने सबसे पहले तो अपनी मसाला उठा के रख दी थी। उसके बाद मैंने इसे हाथों से अच्छे से मैरिनेट कर लिया था। वैसे ना ये हमारे बंगालियों की फ़ेवरेट डिश है। तो आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ पे क्या फ़ेवरेट डिश है, क्योंकि हमारे घर में कुछ बने या ना बने बैंगन भाजा बहुत बनता है। तो बस मैं रख के उसको, कपड़े मैंने सुबह ही धो दिए थे, तो मैं सोच रही थी कपड़ों को डाल देती हूँ ताकि वो टाइमली सूख जाए, क्योंकि ज़्यादा धूप में कपड़े रखने से भी कपड़ों का रंग ख़राब हो जाता है। तो बाथरूम हमारा रूम के अंदर ही है, तो मैं वहीं पे कपड़े धोती हूँ। तो कपड़े धो के मैं ले आई थी बाहर ला के, बाहर सुखाने की जगह बाहर है हमारे बहुत बड़ा बरामदा टाइप है, जहाँ पे अच्छी खासी धूप आती है, सर्दी हो या गर्मी हो। तो फटाफट से आज मैंने बेडशीट वगैरह भी धोई थी, तो मैं इनको सबको बाहर ले आई थी। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो मुझे थोड़ा डाउट था कहीं बारिश वारिश ना आ जाए, तो इसलिए मैं फटाफट कपड़े वगैरह सुखा रही थी। तो देखो ये बेडशीट का कलर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये इसकी ना कलर लाइट है। जब मैं इसे बेडशीट पे बिछाती हूँ ना, तो पूरा रूम ब्राइट हो जाता है। तो इसीलिए मुझे बेडशीट सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये मैंने भी बिछाई भी नहीं थी, बस 2-3 दिन मतलब ओढ़ी थी। जैसे एसी वगैरह चलता है या कूलर कभी कभी चलाना पड़ता है, तो थोड़ी देर ओढ़ने की वजह से थोड़ी सी मुझे गंदी लग रही थी, इसीलिए मैंने धो दी। और हालांकि अभी मेरे पास मशीन नहीं है, तो मैं हाथों से ही कपड़े धोती हूँ। सोच रहे हैं मशीन कुछ टाइम में लेने का, तो देखते हैं कब तक हमारा प्लान बन पाता है। तो वैसे एक बाल्टी वजह से मुझे थोड़े कपड़े धोने पड़ते हैं। अब तो मैं मार्केट गई थी शाम को ही, तो मैं एक बड़ा सा टब भी लेकर आई हूँ, जिसकी वजह से ना अब पानी स्टोर भी करा जाता है और कपड़े वगैरह भी अच्छे से धो लिए जाते हैं। तो देखो ये मैं पिंक कलर का दुपट्टा सुखा रही थी। ये दुपट्टा मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये कॉटन का है। गर्मियों में ना बहुत कंफर्टेबल होता है इसको रखना, ओढ़ना, और मतलब कि जैसे हम किचन में काम करते हैं ना, तो कैरी करना भी बहुत ईजी होता है। तो बस कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए थे, डाल के मैं आ गई थी किचन की तरफ। मैं सोची थी किचन की तरफ जा ही रही हैं, तो फ्रिज में से जो सामान मुझे लेना है मैं ले लेती हूँ एक बार में ही, फिर मुझे बार बाहर नहीं आना पड़ेगा। तो बस मुझे दूध लेना था, तो मैं दूध लेकर के आ गई। अब मैं जब किचन में गई थी ना, तो मैंने जो बैंगन वगैरह रेस्ट करके छोड़े थे, नमक हल्दी वगैरह लगा के, तो मैंने वहाँ रेस्ट करके छोड़ दिया। मैं सोची थी ना फ्राई कर लेती हूँ पहले, उसके बाद में आगे का काम करूँगी।
तो इन्होंने लंच वगैरह भी निकाल के मुझे दे दिया था। मैं साथ सेट कर रही थी। रात को ही मैंने अच्छे से बर्तन वगैरह धो के रख दिए थे, क्योंकि ज़्यादा करके मैं रात को ही बर्तन धो लेती हूँ। सुबह काम भी कम हो जाता है, किचन भी साफ़ रखती है, इस वजह से। तो बैंगन रखने के बाद मैंने फटाफट से लगा लिया था आटा, क्योंकि आज मैं इनको लंच में देने वाली थी बैंगन फ्राई और पराठे, क्योंकि बैंगन फ्राई के साथ पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। इसीलिए कभी कभी ना ऐसा होता है कि टाइम की शॉर्टेज तो नहीं, आज इनका मन था कि बैंगन फ्राई और पराठे लेकर जाएं लंच में। तो फटाफट से मैंने आटा लगा के मैंने गैस जला दी बैंगन को फ्राई करने के लिए। गैस जलाने के बाद मैंने कढ़ाई रख दी थी। कढ़ाई रखने के बाद ना कढ़ाई को ना अच्छे से गर्म कर लेना चाहिए। जब भी हम ऐसे बैंगन फ्राई करते हैं या कोई भी फ्राई वाली चीज़ें करते हैं ना, कढ़ाई को अच्छे से गर्म करके उसमें तेल डालना चाहिए। तो कढ़ाई मेरी अच्छे से गर्म हो गई थी, तो मैंने तेल डाल के बैंगन डाल दिए थे। देखो तेल थोड़ा ज़्यादा डालने से ना बैंगन अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो मैं तेल वगैरह डाल के गैस को सिम करके ना मैंने यहाँ ढक दिए थे। ढकने से बैंगन गल जाते हैं। गलने के बाद जब आप उसे फ्राई करेंगे ना, तो उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ी देर बाद में खोल के देख रही थी मेरे बैंगन गले हैं या नहीं गले हैं। तो बस फटाफट से मैं उनको पलट दूँगी। ज़्यादा पलटना भी नहीं, क्योंकि बैंगन गलने के बाद बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। जब सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तो उनमें डर रहता है कि वो टूट ना जाए, इस वजह से। तो इधर मैं एक एक करके इनको पलट रही थी ताकि टूटे ना आराम से। फिर भी मेरे काफ़ी सारे बैंगन टूट गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। और हाँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी बैंगन आप अगर ऐसे फ्राई के लिए बनाएंगे तो वो बीज वाले ना हो। जैसे भरते वाले बैंगन होते हैं ना, वो भरते वाले बैंगन का ही बैंगन फ्राई बनता है। उनमें टेस्ट भी अच्छा आता है और उनमें बीज वगैरह मुंह में नहीं आते खाते टाइम, इसीलिए। बाकी आप लोग बताना आपके यहाँ का फेवरेट फूड क्या है। हमारे यहाँ तो बैंगन भाजा मतलब मोस्ट कॉमन चीज़ है। अगर गेस्ट आ रहे हैं तो भी बैंगन भाजा तो है ही है। बाकी आप लोग भी ट्राई करना घर में, जिसको पसंद है खा के एक बार देखना, बताना कि वो कैसे लगते हैं। तो यहाँ मैंने पलट लिए थे, ये एक तरफ से अच्छे से सिक गए थे और फ्राई हो गए थे। तो मैंने फटाफट से पलट रही थी ताकि फटाफट से हो जाए। अब मैंने इन्हें निकाल लिया था एक बाकी मतलब कटोरी या किसी बर्तन में निकाल लिया था मैंने, क्योंकि फ्राई होने के बाद ना ये बहुत थोड़े से हो जाते हैं। फ्राई होने को थोड़े से रह जाते हैं ना। देखो तेल अच्छे से निकाल लेना। वैसे तो रह जाता है बैंगन में तेल, जितना ही आप अच्छे से फ्राई मतलब अच्छे से तेल निकालेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत तेल रह ही जाता है। बाकी हम तो बचे हुए तेल को चावलों के साथ मिक्स करके खा लेते हैं, क्योंकि तेल बहुत टेस्टी लगता है। चावल और मतलब नमक मिला के बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने फटाफट से कढ़ाई हटा दी थी और फटाफट तैयारी करी मैंने यहाँ पे पराठे बनाने की, क्योंकि लंच में मुझे पैक करना था। पराठों को ठंडा करके ही लंच में पैक करती हूँ, ताकि उसमें मॉइस्चर वगैरह ना हो। मॉइस्चर आने से पराठे हो या रोटियाँ हो वो गीली हो जाती है, इस वजह से। तो मैंने साइड में देखो बैंगन भी ठंडे होने रख दिए थे, क्योंकि गरम पैक करने से गैस बन जाती है लंच में। पराठे भी मेरे सेक गए थे। फटाफट से मैंने पराठे सारे सेक लिए थे। उसके बाद मैं गई थी अंदर जाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा आज मेरे पास टाइम बचा हुआ है, तो मैं अपना रूम वगैरह सेट कर लेती। फटाफट मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो इसलिए मैंने बेडशीट सुबह ही हटा दी थी। सुबह हटाने के बाद फटाफट बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी। आज तो नहीं, वैसे कल मम्मी पापा को आना था, क्योंकि वो गए हुए थे अमृतसर। आप लोगों को पता है वॉर की वजह से बड़ी दिक्कतें थी, तो इसीलिए मैंने बोला कि आप लोग जैसे जा रहे हैं वैसे फटाफट जल्दी आ जाइएगा, क्योंकि कुछ पता नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अटैक्स वगैरह हो रहे थे। तो देखो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आके मेरी थोड़ी सी हेल्प करवाने लग गए कि बेडशीट मैं भी थोड़ी बिछवा देता हूँ। बट ये काम करवाते कम बिगाड़ते जाते हैं, उनको मैं कुछ नहीं कह सकती। बट हाँ, जितना करवाते बहुत करवाते हैं। जब भी मैं किसी काम को अकेले कर रही होती हूँ ना, तो मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं। ये बेडशीट मैंने फ़र्स्ट टाइम इसमें बिछाई थी बेड पे फ़र्स्ट टाइम बिछाई थी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से रखी हुई थी। तो मैंने सोचा आज मैं इसको बिछा लेती हूँ। ये वाइट कलर की है ना। अभी खैर हमारे घर में कोई बच्चे नहीं हैं, तो बेडशीट इतनी गंदी नहीं होती है, बट फिर भी मैं वीक्स में 2 बार चेंज कर देती हूँ। अब इनको देखो बीच में भी देखो ना, फ़ोन चलाने की आदत है, तो फ़ोन चला रहे थे। मैंने पिलो कवर्स भी चेंज करने थे, कुछ में लगाने थे, कुछ में चेंज करने थे। तो मैंने इसके कुछ में लगे हुए थे ना, तो जिनके चेंज करने थे मैंने उन्हीं के चेंज करे हैं, क्योंकि पिलो कवर्स भी इतने ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं, इस वजह से। तो देखो फटाफट मैंने चेंज कर लिए। बेडशीट आप लोग कमेंट करके बताना बेडशीट कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत पसंद आई है, क्योंकि एक्चुअली ना ये गिफ्टेड थी, मैंने ये परचेज़ नहीं करी है, मुझे गिफ्ट में मिली थी। इसीलिए मैंने यही बेडशीट बिछा दी। अभी वैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे गिफ्ट में मिली हुई है, मैं उनका यूज़ नहीं कर पा रही,
इस वजह से, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई ना, फिर मेरे को ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हैं घर पे तो उनको ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। ख़रीदने से चीज़ें वेस्ट ही होती हैं, क्योंकि वो पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं। इसीलिए जो भी चीज़ मुझे गिफ्ट में मिली हुई है, कुछ चीज़ें मुझे शादी में गिफ्ट में मिली थी, मम्मी ने भी बहुत सारी चीज़ें दी थी, तैयार तो मैं उन्हीं का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ देखो मेरे हस्बैंड भी हो चुके हैं चल रहे सिस्टम पे। ये इनका सिस्टम पता क्या हुआ चल रहा था, तो अभी मुझे चेक करके निकल रहे थे। आज थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि आई थिंक आज फ्राइडे था, तो इनकी कनाडा वगैरह की क्लासेस होती हैं, मॉर्निंग होती है, वही क्लासेस लेके निकल रहे थे। मैं इन्हें कुछ बोल रही थी जो ये सुन नहीं रहे थे, तो इसीलिए मेरा थोड़ा फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गया। ठीक है। तो चलो अभी मुझे बाय बोल के निकलने लगे थे। आज ना टाइम से। चलो आप जाओ, मैं आपको बाहर तक आती हूँ बाय बोलने के लिए। यहाँ पे तीनों गाड़ी रखी है और बाइक की चाबी भी है हाथ के पास चाहिए, सब कुछ मैंने यहीं पे रखा, अपनी बाइक की चाबी, बहुत सब कुछ। मैं कितना ही समझ लूँ, मेरा मन नहीं समझ रहा था, क्योंकि मेरे घर बच्चे नहीं हैं बेशक, लेकिन बच्चा उससे भी बड़ा बच्चा है। मौसम देखो कैसा रही, मौसम सारी चीज़ें हाथ के बादल वाला मौसम है कि पता नहीं कौन सा बाहर मौसम। निकली तो मुझे लग रहा था कि मौसम खुल चुका है, क्योंकि अब धूप थोड़ी थोड़ी मुझे नज़र आ रही थी। कि बाय निकल देते हैं यहाँ से। ये देखो हमारी चेयर का दरवाज़ा है, इसे हम रात को लॉक कर देते हैं, कभी लॉक कर देते हैं, कभी सिर्फ कुंडी लगा देते हैं। तो यहाँ पे आज शायद मैंने सुबह लॉक खोल दिया था। यहाँ से हमारा फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है, इसलिए सीढ़ियों से नीचे जाके जब जाना पड़ता है। कपड़े तो मेरे कुछ देखो यहाँ मैं थोड़े से कपड़े वगैरह साइड करके उनको बाइक बोलने के लिए खड़ी हो गई। अब यहाँ से अपनी बाइक निकालेंगे। नीचे देखो और ही दीदी को बड़ा तंग कर रही है, जो हमारी काम वाली दीदी आती है, ये उसके नीचे पीछे लगी रहती है। इसको लगता है कि थोड़ी देर मेरे साथ खेले, उसके बाद भी दूसरा काम करे, वरना इसको ऐसा लगता है कि मुझे अटेंशन नहीं मिलती, बहुत अटेंशन सीकर है, पीछे पीछे घूमती रहेगी उनकी, और जब भी चली जाएंगी तो मेरे पास आ जाती है। तो अभी उन्होंने अपनी बाइक वगैरह निकाल ली थी। बाइक निकाल के मेरा रोज़ का है, जब भी ऑफिस जाते हैं तो मैं यहीं से इन्हें बाय बोलती हूँ, और ये भी जब तक बाय नहीं बोलते तब तक ये नहीं जाते हैं, क्योंकि इनको भी ये होता है कि हाँ मैं अच्छे से घर में सेफ़ रहूँ, क्योंकि हम यहाँ अकेले रहते हैं, इस वजह से। तो इन्होंने बाइक कर ली स्टार्ट और अभी निकल रहे थे, तो मैंने भी इन्हें बोला बाय बाय। अब जा रहे थे ऑफिस। ये इनका टाइमिंग सुबह 10 बजे से है, तो 10 बजे तक चले जाते हैं। तो फटाफट मेरा काम हो चुका था, तो मैंने सोचा मैं फटाफट से नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह नहा लेने से ना बहुत सारे काम निपट जाते हैं। और मेरी आदत है, जैसे मैं नहा के आती हूँ मुझे अपने थोड़ा बहुत टचअप ज़रूर करना होता है, लाइक बिंदी, सिंदूर, क्रीम, ये सब। मेरे कपड़े वगैरह भी फैले हुए थे, मैं सोच रही थी फटाफट से क्रीम वगैरह लगा के सारे कपड़े समेट के बेड वगैरह सही करके रख दूँ, क्योंकि उनको जाने से पहले उन्होंने फिर से सारा खलारा डाल दिया था कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, मेरा ये खाएँ, मेरा वो खाएँ। तो ये ऐसे ही पूरा घर खलेर के रख देते हैं, मतलब खलेर खंडेर जो भी होता है बिखेर के रख देते हैं। तो मैंने तो फटाफट से अपना मेकअप वेकअप किया। कई बार मैं बाल बनाती हूँ, कई बार मैं नहीं बनाती, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने मैसी हेयर्स रखने हैं, मैं अपने मैसी हेयर्स रखती हूँ। देखो मैं ये लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ ना, जो लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ मुझे ये बहुत पसंद है पर्सनली भी, क्योंकि ये मुझे ना ब्रश वाली जो मैट होती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, मुझे ये स्टिक वाली ही मैट पसंद आती है। तो मैं यहाँ पे तैयार श्यार होके, वैसे ना हर लड़की को शादी के बाद या शादी से पहले सज धज के ही रहना चाहिए, ऐसा मेरे घर में बड़ों का मानना है, और मुझे लगता है सही मानना है। तो इसीलिए मैं अपना तैयार श्यार होके अपना काम फिनिश करके मैं सोच रही थी, मैंने कहा तैयार होने के बाद जब मैं कर रही थी ना मतलब ना मेकअप वेकअप, तो मैं सोच रही थी फटाफट मैं अपना काम वाम ख़त्म कर लेती हूँ ऑफिस का, फिर शाम को हम दोनों मिलके चाय वाय पियेंगे। तो बस यहाँ पर लास्ट काम था मेरा सिंदूर लगाने का। सिंदूर मेरा लग चुका है। हम ना सिंदूर को ना शाखा में भी लगाते हैं, ये हमारा एक नियम है। तो शाखा में सिंदूर लगा के फिर हम उसको सिर से चूमते हैं। बस अब मैं यहाँ हो चुकी थी रेडी। अब मैं सोचती फटाफट से काम करने बैठ जाऊँ। तो मैंने अपना काम करने के लिए अपनी सिटिंग पे गई, मैं फटाफट से अपना काम करने बैठ चुकी थी। बट यहाँ मैं कुछ सोच रही थी फटाफट काम ख़त्म कर लूँ, बस यही चल रहा था मेरे दिमाग में। तो मैं इसको सब सेट करके फटाफट अपना काम करने बैठ चुकी थी, क्योंकि मुझे काम वाम ख़त्म करके शाम के लिए भी टाइम बचाना था। तो बस हो चुकी थी शाम, मैं आ गई थी किचन में, ये आ चुके थे, ये आके बैठे ही थे। तो मैंने सोचा चाय बना लो। फिर जब मैं किचन में गई ना तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कुछ फ्रूट्स वगैरह भी रखे हुए हैं, तो क्यों ना चाय की जगह फ्रूट्स खा लिए जाए। तो मैं फटाफट गई बाहर, फ्रिज से आम रखा हुआ था, आम लेकर के आई। तो आम को मैंने फटाफट से निकाला। आम काफ़ी मतलब 2 आम थे, एक छोटा एक बड़ा, तो हम 2 जने ही थे खाने वाले। तो मैंने सोचा छोटा वाला काट लिया जाए, क्योंकि ये भी ज़्यादा खाते नहीं और मैं भी ज़्यादा खाती नहीं, थोड़ा बहुत ही खाते हम दोनों।
तो फटाफट से मैंने आम का ना कुछ लोग आम को बिना छिले काट लेते हैं, फिर उसके अंदर का निकाल के चम्मच से खाते हैं, बट मैं छील के काटती हूँ क्योंकि छील के काटने में ना आसानी होती है खाने में। तो बस क्या था, मैंने फटाफट आम छीला। आम के ऊपर का छिलका उतारने के बाद मैंने उसको पीस में कट कर लिया था। और मेरे हस्बैंड जो है ना, उन्हें आम की गुठली बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि बहुत से आमों की गुठली खट्टी होती है और उन्हें खट्टा बिल्कुल नहीं पसंद। वो बिल्कुल भी खट्टी चीज़ें नहीं खाते हैं। अगर दही भी खट्टी हो ना तो वो नहीं खाएंगे, उनका ये हाल है, उनको खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। तो बस मैंने यहाँ पीस करके काट लिए थे। देखो, गुठली ना खाने की वजह से ना मुझे गुठली के ऊपर का साइड से सारा चाकू से काट के निकालना होता है। अभी ये किसको खाना है, अभी मुझे खाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो खाते नहीं हैं और मैं वेस्ट करना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस मैं साथ ना स्लैब साफ़ कर लेती ताकि बाद में से मक्खी वगैरह ना लगे। तो बस मैंने कूड़ा वूड़ा फेंका था, वहाँ से चाकू वगैरह हटाया और मैं आम को लेके चली गई। आम को पहले मैंने फ्रिज, जो मेरा बचा हुआ आम था ना, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने के बाद मैं दोबारा आई, मैंने प्लेट उठाई और मैं प्लेट लेके चली गई अपने पति के पास, क्योंकि अब हम बैठ के आम इंजॉय करेंगे। तो वैसे तो आम इन्हें पसंद है, बट कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा खाएं, ऐसा नहीं है हाल। तो देखो, फर्स्ट बाइट मैंने इनको खिलाई, उनको अच्छा लगा। आम बहुत मीठे थे ये वाले। कि जो गुठली होती है ना, वो इतनी मीठी नहीं थी जितनी इसके साइड के पार्ट्स मीठे थे। तो बस यहाँ फटाफट में और ये बैठ के आम खा रहे थे। और ये आते ही नहीं, इनको थोड़ी बहुत सिस्टम पे बैठना होता है, क्योंकि सारा दिन मैं बैठी होती, फिर ये देखते हैं कि ऐसा कुछ काम है जो इन्हें करना हो, या मैंने इन्हें कुछ काम दे रखा हो, या आपने कोई प्रैक्टिस करनी हो, तो आके थोड़ी देर बैठ जाते हैं अपने लैपटॉप और सिस्टम दोनों लेकर के। तब तक मैं अपना बाहर का काम वाम कर लेती हूँ। तो बस आम खाते खाते हम यहाँ बातचीत कर रहे थे घर की कुछ, कि मम्मी पापा को आना था, आप कब आएंगे, या कुछ भी इस तरीके की बातें कर रहे थे हम। और सामने देखो कूलर चल रहा था, क्योंकि ऊपर का फ्लोर है ना, बिना कूलर के थोड़ी देर भी टिका नहीं जाता। रात को भी मैं एसी या कूलर चलाना ही पड़ता है। तो बस इसी तरीके से हम शाम को अपने एंजॉय कर रहे थे। मैं तो गुठली खा रही थी, मुझसे कह रहे थे कि तुम तो गुठली खा रही हो, तुमने तो शायद आम खाई भी नहीं है, एक काम करो तुम मेरे इसमें से भी आम ले लो। मैंने कहा नहीं, मैंने खा लिया है, मैं ज़्यादा आम नहीं खाती, मुझे ये वाले आम ज़्यादा पसंद है नहीं, मुझे दूसरे वाले आम पसंद है। तो बस आम वाम खा के मैं आ गई थी किचन में। थोड़े से बर्तन थे, मैंने सोचा फटाफट बर्तन धो लिए जाएँ, क्योंकि बर्तन साफ़ करके ना थोड़ा सा काम मुझे मार्केट का भी था। तो मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, अंदर से मुझे आवाज़ें लगाई जा रही थी, मतलब तंग करने के लिए। मैं सुने नहीं रही थी, मैंने कहा नहीं सुनूंगी मैं, क्योंकि मेरा काम रुक जाता है, वो बुला लेते हैं, फिर बात करने बैठ जाते हैं, फिर से काम रुक जाता है। इसी चक्कर में मेरा बहुत सारा काम डिले हो जाता है। जब ये घर पर नहीं रहते तो मैं फटाफट अपना काम निपटा लेती हूँ, लेकिन जब रहते हैं ना, भाई इधर आओ, मेरी बात सुनो, सुनाना कुछ नहीं होता, सिर्फ गप्पे मारनी होती है, इस वजह से। तो बस मैंने फटाफट से बर्तन धोना शुरू करा। वैसे ना मैं तो बर्तन धोने का लिक्विड यूज़ करती हूँ, आप लोग बताना आप लोग लिक्विड यूज़ करते हैं सोप यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत फ़र्क होता है। मैंने दोनों चीज़ें यूज़ करके देखी है। तो बस आज की शाम हमने ऐसे ही थोड़े से फ्रूट्स खा के निकाली, थोड़े से गप्पे मार के निकाली। आप लोग बताना आप लोग इवनिंग टाइम में क्या करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं या चाय वगैरह पीते हैं। पहले हमें चाय पीने की आदत थी, बट मैंने धीरे धीरे अपनी आदतों को चेंज कर दिया, क्योंकि फ्रूट खाने से काफ़ी फ़र्क मिला है मुझे। तो बर्तन धो लिए मैंने और मैं हो चुकी हूँ अब रेडी। आज सैटरडे है, तो हमारे वेडनेसडे और सैटरडे को ना बाज़ार लगता है। यहाँ पे सब्जी, फ्रूट्स और प्लास्टिक की कुछ चीज़ें सही रेट पे मिल जाती है। तो हम ना वहीं से सब्जियाँ लाते ज़्यादा करके, क्योंकि वहाँ क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही अच्छी मिलती है। ताज़ी सब्जियाँ होती है, ताज़े साग होते हैं। तो वैसे तो जैसे शाम को चावल वगैरह सब खाने के लिए बहुत सारी सब्जियाँ हैं, बट लंच में देने के लिए ना कुछ नहीं है, लाइक बैंगन, शिमला मिर्च ये सब नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ वो ले आती हूँ लंच में देने के लिए। तो चलो अभी मैं बैग वगैरह ले लेती हूँ, फिर हम चलते हैं। और आज थोड़ा सा सामान भी रहा था, मुझे एक बड़ी सी ना बकेट चाहिए, बकेट वगैरह टब टाइप में, जिसमें चादर वगैरह आराम से धुल जाएगी, क्योंकि एक ही बाल्टी है ना, उसमें चादर अच्छे से भीग के साफ़ नहीं होती, इस वजह से। तो चलो बाकी हम मिलते हैं आपसे मार्केट में, देखते रहना आप। तो अभी हम आए थे छत पे और बहुत अच्छी हवा चल रही, ठंडी ठंडी। उधर देखो चंदा मामा निकल गए, देखो। और किसी चीज़ का सलूशन नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए वॉर करना ज़रूरी होता है, जैसे कि अभी अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो उस चीज़ को रोकने के लिए हाँ एक बार इंडिया ने भी दिखा दिया कि अगर तुम ये करोगे तो हम ये कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। तो एक साइड से बढ़िया भी है। बट जैसे हम यहाँ पे हैं, वैसे वहाँ पे पाकिस्तान में भी लोग होते हैं जो मतलब कि खुद दुखी हैं वहाँ की गवर्नमेंट से या
जो भी वहाँ पे चल रहा है। तो चलो पर अच्छा भगवान हुआ। करे सभी का अच्छा हो, सभी का भला हो। जिसका जो नुकसान हुआ है अब कौन क्या ही कर सकता है, बट एक बार बताना ज़रूरी था कि हाँ अगर तुम इंडिया से भिड़ोगे तो आगे से जवाब भी लेना पड़ेगा तुम्हें। बिल्कुल। सो तो चलो बहुत अच्छा, इसी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, सभी को हमारा सल्यूट है। सच में बहुत प्रोटेक्ट किया उन्होंने, वरना जितनी मिसाइलें पाकिस्तान ने छोड़ी है ना, बहुत नुकसान हो सकता था। एक टाइम पे कम से कम 25-30 ड्रोन्स और मिसाइल्स चली हैं, बट इंडिया की जो डिफेंस सिस्टम है उसने एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन को ज़मीन पे गिरने नहीं दिया। मतलब कुछ भी नुकसान नहीं होने दिया, सबसे अच्छी बात ये, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तो अभी हम ऊपर आए थे, ऊपर तो हवा अच्छी चल रही है ऊपर। तो आज हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अब हम नीचे जाएंगे, अपना डिनर वगैरह रेडी करेंगे। तो बाय बाय, गुड नाइट।